नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का गोल अचीवर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूब रूट के बारे में। धन मूल कैसे निकाला जाता है वो भी जल्दी वे आपके साथ बताने वाले हैं, क्योंकि ये आईएमपी टॉपिक है और आपको 4 नंबर फ्री फोकट के दे जाएगा। और फ्री फोकट के नंबर हम क्यों छोड़ें, तो इसलिए आपको 5 मिनट देनी है और क्यूब रूट निकालना सीख जाना है। वैसे तो आप रिटन एग्जाम में 1 2 3 मतलब 2-3 सेकंड में ही आप फटाक से ये निकाल पाओगे, पर आपको किस प्रकार निकालना है ये एक जादू है और एक ट्रिक्स है। तो आपको ये ट्रिक्स सीखने के लिए जादू हम कोई करते हैं तो हमें जादू टूना करते हैं तो कई मंत्र बोलने पड़ते हैं, वह मंत्र आपको याद रखने होंगे और उसके साथ साथ आपको जादू की छड़ी की आवश्यकता होगी। उसी हिसाब से आज हम आपको क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे, एक मंत्र और एक जादू की छड़ी के हिसाब से। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। जैसे कि इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो मैं फटाक से ये आ गया इसका क्यूब रूट। अरे आप बोलोगे कि सर क्या है, 3 सेकंड से आप कम समय में आपने क्यूब रूट निकाल दिया। ये टकलू सर भाई झूठ बोल रहा है और रट रखा है इसने, हमें पागल बना रहा है। तो आप भी मेरे जैसे निकाल सकते हैं क्यूब रूट फटाफट। तो कैसे निकालना है तो मैं आपको 2 स्टेप में सिखाने वाला हूं और आप एकदम सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे कि क्यूब रूट, अगर बड़े से बड़ा क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आप इजी तरीके से क्यूब रूट निकाल सकते हो। क्यूब रूट निकालने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो जो कि आपको बताते हैं, फाइंड द लास्ट नंबर ऑफ क्यूब। जो क्यूब होता है वो 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। एक तो हम 1 डिजिट नंबर जो कहलाता है, अगर 1 का क्यूब हम फाइंड आउट करते हैं तो ये 1 डिजिट कहलाएगा। अगर 2 डिजिट के हम अगर इनका क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो ये 2 डिजिट कहलाने वाला है। ये 1 होता है और ये 2 डिजिट होता है। तो आप सभी समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है, सारे बड़े क्यूब रूट्स फाइंड आउट हमने करने को कहा है, तो हमेशा ये 2 डिजिट नंबर होने वाले हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि 2 डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम लास्ट का जो डिजिट है वह कैसे फाइंड आउट किया जाता है वह आपको बताते हैं। अगर लास्ट में आपके क्यूब रूट में अगर 5 है तो आप 5 का 5 लास्ट डिजिट जो होने वाला है आपके क्यूब का, 5 का 5 ऐसे ही उतार दें। अगर लास्ट में 4 है तो 4 का 4 आप ऐसे ही उतार दें। अगर 6 है तो 6 का 6 आप ऐसे ही उतार दें। 8 है तो 8 को आप ऐसे ही ना उतारें। यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि ये 2 पे जाएगा। क्यों यहाँ पे 2 आया वह आपके साथ बताते हैं, क्योंकि आपको मैंने शुरुआत में ही बोला था कि एक मैजिक ट्रिक हमने आपको सिखानी है और मैजिक ट्रिक के लिए आपके पास जादू की छड़ी होनी चाहिए। वो जादू की छड़ी यहाँ पर क्या है क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको एक टेबल याद करनी होगी। अगर लास्ट का डिजिट 1 होता है, अगर यहाँ पे 1 होता तो लास्ट का डिजिट आप जो लिखते हैं क्यूब का वह 1 होता। और अगर 2 यहाँ पे है तो 2 का क्या होगा 8 होगा। 3 है तो 3 का क्या होगा 7 होगा। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 का 4 ही रहने वाला है। अगर लास्ट डिजिट 4 है तो 4 का 4 ही रहने वाला है। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 8 आ जाता। और यहाँ पे अगर 5 है तो 5 का 5 सेम ही रहेगा। 6 है तो 6 का 6 ही रहेगा। 7 है तो 7 का 3 हो जाएगा। 8 है तो 8 का 2 हो जाएगा। 9 है तो 9 का सेम ही रहने वाला है। ये टेबल आप याद कर लें। और इसमें जो बेसिक्स जो अलग है थोड़ा सा, ये इसमें अलग है, तो ये आपको याद रखने की काफी जरूरत है। तो इसमें कुछ नहीं होगा। अगर 2 है, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे आप 8 लिखते। ये टेबल में कैसा है कि केवल ये 2 नंबर आपको याद करने हैं, 2 और 3 के। 2 है तो आप 8 लिखिएगा, अगर 3 है तो आप 7 लिखिएगा। अगर लास्ट डिजिट में यहाँ पे 7 आ जाता है तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे। तो लास्ट जो डिजिट होता है क्यूब का वो आप किसकी सहायता से फाइंड आउट करेंगे, केवल आपको यही टेबल याद रखने की आवश्यकता है। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप में हमने जान लिया कि लास्ट का डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि फर्स्ट डिजिट जो इसकी होगी वह कैसे होगी, क्या होगी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने शुरुआत में ही 2 चीजों के बारे में बताया था। एक तो जादू की छड़ी आपको चाहिए और उसके बाद में आपको मंत्र याद होने चाहिए। और मंत्र आपके ये है, आपको ये सारे याद होने चाहिए। अगर आप 1 से लेकर 10 तक की क्यूब याद नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे भी एक ट्रिक मैं लगा देता हूँ, जो कि पहले मैंने जो जादू छड़ी बताई थी आपको वो यहाँ पर भी लागू होती है। अगर आपके यहाँ एग्जाम में अगर इनके क्यूब फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो कैसे फाइंड आउट करोगे, 1 से 10 के क्यूब आप कैसे फाइंड आउट करोगे वह भी आपको बता देता हूं। अगर मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था अगर 1 हो तो आप 1 ही लिखोगे। और अगर लास्ट में अगर आपके यहाँ पे 8 आता हो तो 8 किसका क्यूब बनेगा 2 का बनेगा। क्योंकि जादू की छड़ी में जो फर्स्ट स्टेप जो था उसमें हमने आपको टेबल में बताया था कि क्या क्या नंबर चेंज होगा। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 3 का क्यूब होगा, ये और ये मैच हो गया। और यहाँ पे 4 है तो एज रिमेन सेम, तो यहाँ पे 4 ही रहने वाला है।
तो यहाँ पे 5 है लास्ट डिजिट इसका, तो यहाँ पे 5 ही रहेगा, 5 का क्यूब बन रहा है। यहाँ पे हमने क्या बोला था शुरुआत में ही आपको फर्स्ट स्टेप में 6 होगा तो 6 ही रहने वाला है। 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 होने वाला है। काफी सरलता से 1 से लेकर 10 तक के क्यूब हमने ऐसे ही निकाल लिए, पर आपको ये क्यूब याद होने चाहिए। अगर आप पूरे इसका फर्स्ट डिजिट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फर्स्ट डिजिट कैसे फाइंड आउट करोगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे 91 है, ये 3 नंबर को आप भूल जाओ, हमेशा आपको ये 3 नंबर भूल जाने हैं, ये 3 नंबर आप सब भूल जाओ। अब आपको फर्स्ट क्यूब मतलब फर्स्ट इसका डिजिट फाइंड करना है, तो यहाँ पे 91 है। अब देख लो भाई यहाँ पे 91 किधर है, तो 91 देखने के लिए 91 तो है नहीं, पर उससे पहले क्या आ रहा है 64 आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है 64, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो ये 45 का हो गया। सिंपल है, यहाँ पे किसका हो गया 45 का क्यूब हो गया। और यहाँ पे अब देखते हैं 13 कहां पे है, यहाँ पे 13 यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे होगा 2, क्योंकि 13 तो है ही नहीं, 13 यहाँ पे बीच में आता है, तो 13 से पहले क्या आता है 8 आता है, और 8 का क्या हो गया 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, काफी सरल है। और यहाँ पे जो थर्ड है यहाँ पे क्या आ रहा है 8844, तो यार यहाँ पे 8844 तो है नहीं, तो 8844 नहीं है, तो यहाँ पे 10 का क्यूब क्या होता है, ये जो होता है 10000 होता है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया 729 है, तो 729 है, तो यहाँ पे क्या है इससे पहले आता है 729, तो यहाँ हमने 96 का निकाल लिया। देखो भाई हमने कितना बड़ा क्यूब निकाल लिया, वो भी झटके से निकाल लिया, केवल किसकी सहायता से निकाल लिया 1 से 10 की क्यूब हमें याद थी और हमने काफी इजी हमने निकाल लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं इन 3 डिजिट को हमने इग्नोर कर दिया, हमेशा आपको 3 डिजिट को इग्नोर करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो डिजिट बचेगा, जैसे कि यहाँ पे 10 बचा है, 10 इसके बीच में आता है, तो ये हो गया 22। देखो बच्चों काफी सरल था। अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज देते हैं जो कि आपको फाइंड आउट करके दिखाना है कितना उसका क्यूब होगा। तो बच्चों हम देखते हैं एक्सरसाइज आप सोल्व आउट करके खुद से देख लें, वीडियो को आप पॉज कर लें। अगर ये आपने सीख लिया और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो 4 मार्क्स चुटकी बजा के 3 सेकंड में आपके कहीं नहीं जाने वाले। जो ट्रिक्स है काफी सरल है, आप सभी समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज कर ले और आप सोल्व करें। मैं आंसर इसके लिख के दिखा देता हूं। इसका आंसर है 87, इसका आंसर आ गया यहाँ पर 77, और इसका आंसर आ गया यहाँ पे 65, इसका आंसर आ गया यहाँ पे 53 आ गया। तो भाई कैसे आ गया, ये टकलू मजाक तो कर रहा नहीं था, इसने रट तो रखा नहीं था, पर जो ट्रिक्स थी वो आपने फॉलो की होगी तो आपके 4 नंबर बन गए होंगे। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा किया जाएगी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये क्यूब रूट का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद,